एगो सबसे ओरिजिनल बात बताएंगे आप लोग को कि लोकसभा में पहले तो किसी का ऑफिस नहीं है, किसी का कोई ऑफिस नहीं है, चाहे पवन सिंह हो और चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे राजा राम हो। अब हम लोग तो बुड़बक है ना कि जिता देते हैं। नहीं, जनता बुड़बक नहीं है, बुड़बक कोई बनाता है तो एक बार। क्यों नहीं बुड़बक है? नहीं, जनता कैसे बुड़बक है? हम लोग बुड़बक बन जाते हैं ना, इन लोगों को वोट देते हैं, लोग जीतते हैं और जीत के जाके दिल्ली में आराम से बैठ जाते हैं। इसीलिए तो इस बार जागरूक हो गए हैं जनता। अभी हम लोग काराकाट थाना सीमा में प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि यहाँ ध्यान से देख लीजिए, काराकाट थाना सीमा प्रारंभ। आई पुलिस का मोबाइल नंबर है, ये पुलिस का मोबाइल नंबर है। आप लोग को बता देते हैं कि यही काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। अब यहाँ से आप लोग को बताएंगे कि कौन किस पर भारी है। अभी आप लोग को बता देते हैं कि सबसे देश में चर्चित स्थान काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र। पहले देख लीजिए, काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो काराकाट गांव है, आप लोग को एकदम गांव में आकर एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एकदम ओरिजिनल बात आप लोग को यहां से बताएंगे। बहुत सारा मीडिया को देखिएगा जो कि गोदी मीडिया बन चुका है, उसी तरह से यूट्यूबर भी गोदी मीडिया बन चुका है, क्योंकि यूट्यूबर उसी का वीडियो दिखा रहा है जो उसका प्रशंसक है, जो पवन सिंह की तरफ से उसके पास जाके दिखा रहा है कि हम पवन सिंह के प्रशंसक है। उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रशंसक है उसके पास जाके दिखा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ाई कर रहा है। हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि ना उपेंद्र कुशवाहा के प्रशंसक ना पवन सिंह के प्रशंसक, जो ओरिजिनल है। इस बच्चे को देखिए, ये जो बच्चे है इस गांव के टोटल देखिए, ये सब अभी जुआ वर्ग है, देख लीजिए सब क्रिकेट खेल रहा है। आई सब काराकाट का नवजुवक है। आई अभी मीडिया में रिपोर्ट आया है कि सब लफुआ पवन सिंह को वोट दे रहे हैं। पहले तो आप लोग को बता देते हैं कि यही लफुआ के देन है कि आज मोदी संसद भवन में बैठे हैं। कोई बूढ़ा आदमी जाके वोटिंग नहीं करता है। अगर लफुआ अगर जो बोल भी रहा है तो सवाल करना चाहते हैं कि लफुआ बनाया किसने? आपको अगर हिम्मत होता तो रोजगार दे देते, बेरोजगारी खत्म करके नौकरी दे देते, लेकिन इतना हिम्मत क्या हुआ कि आप लफुआ बोल दिए। अगर जो लफुआ बोल रहा है तो सबसे पहले मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इस बात को समझे। आज यही लड़का और यही बच्चा का देन है कि आप फॉर्च्यूनर रेंज रोवर गाड़ी पर घूम रहे। अब हम इसी बच्चे से पूछेंगे कि आखिर आप किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है। यहाँ की समस्या आप लोग को दिखाएंगे कि समस्या क्या है। देखिएगा, एगो सबसे ओरिजिनल बात बताएंगे आप लोग को कि लोकसभा में पहले तो किसी का ऑफिस नहीं है। क्या आप सही बोल रहे हैं सर? ऑफिस नहीं है, यहाँ पर किसी का कोई ऑफिस नहीं, चाहे पवन सिंह हो और चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे राजा राम हो। अब आप ही बताइए कि यहाँ के लोग अगर मिलने जाए तो किससे मिलने जाए? तो क्या सर यहाँ पर उन लोग का ऑफिस है? नहीं है ऑफिस। इधर आ जाइए। क्या सर यहाँ पर किसी का ऑफिस नहीं है? होना चाहिए पर यहाँ पर ऑफिस। तो आखिर कैसे आप लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं कि सही है? भरोसा कर रहे हैं पर उन लोग को भी सोचना चाहिए हम लोग के बारे में कि अगर सब कुछ वहाँ होता है तो वहीं भी ऑफिस बैठाना चाहिए। यहाँ पर थाना है? नहीं है। देखिए, सबसे एक और न्यूज आप लोग को बता रहे कि यहाँ पर थाना भी नहीं है। हाँ सर, नया थाना है, नया ब्लॉक है, ठीक ना, सब कुछ गोड़ारी है। काराकाट नाम है सिर्फ, ठीक ना। संसदीय क्षेत्र है काराकाट, संसदीय क्षेत्र, ठीक ना। विधानसभा भी काराकाट है, ठीक। और यहाँ ना थाना है ना ब्लॉक है, एक बढ़िया सा स्वास्थ्य का भी व्यवस्था नहीं है, ठीक ना। मेडिकल के लिए है तो डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं। देखिए, सबसे एक आप लोग को बड़ी बात बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर हॉस्पिटल है तो वह भी काराकाट में नहीं है, गोरारी में है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? बताइए आप ही लोग, या उपेंद्र कुशवाहा, या यहाँ के सबसे पहले कौन जीते हैं इसके पीछे? पहले महाबली सिंह थे। यहाँ पर महाबली सिंह है, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाए? एक और बात बता देते, जब इतना बड़ा देश का चर्चित लोकसभा संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ पर थाना होना चाहिए था और यहाँ पर प्रखंड होना चाहिए था। अगर नहीं है तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है सर? जिम्मेवार वही है जो जीत के जाते हैं, वही हैं। हम लोग तो बुड़बक है ना कि जिता देते हैं। नहीं, जनता बुड़बक नहीं है, बुड़बक कोई बनाता है तो एक बार। क्यों नहीं बुड़बक है? नहीं, जनता कैसे बुड़बक? हम लोग बुड़बक बन जाते हैं ना, इन लोगों को वोट देते हैं, लोग जीतते हैं और जीत के जाके दिल्ली में आराम से बैठ जाते हैं।
इसीलिए तो इस बार जागरूक हो गए हैं जनता कि जो बैठते हैं ना अब उनको बैठाना नहीं है। इसलिए तो बेचैनी लिया है, लोग दौड़ रहे हैं बेचैन होके कि ये क्या हो गया कि एक पवन सिंह के आने से और सबको बेचैनी ले लिया। आप किसको वोट दीजिएगा? पवन सिंह को। आप किसको वोट दीजिएगा? पवन सिंह। आप? पवन सिंह को। आप? वही मेरा ही। देखिए सबसे एक चीज बता देते हैं कि यहाँ काराकाट के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जुआ चाहे हमारे जितने भी चाचा गार्जियन है, सब पवन सिंह के सपोर्टर है। सबसे सवाल खड़ा होता है आखिर, अच्छा ये चाचा बताइए, बात बताइए, ये लोग ये जितने भी जीत के गए हैं यहाँ से, ये लोग बहुत सारे लड़के लोग उनको पहचानते हैं? आए हैं कभी? काराकाट बाजार पर आते हैं, गाड़ी में से ऐसे करते हैं और निकल जाते हैं। काराकाट गांव भी नहीं मालूम है लोग को कि काराकाट गांव भी है। सबसे आप लोग को बता देते हैं कि एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जितने भी यहाँ के सांसद है काराकाट गांव भी नहीं घूमे हैं। आप फिर यहाँ से एक और बात बता दें कि खाली गाड़ी में से हाथ जोड़ के आप फिर शीशा चढ़ा के निकल जा रहे हैं। सही चाचा? सही बात है। पूछिए ना यहाँ पर, पूछिए ना यहाँ पर है ना लड़का लोग। सही बात है, सही बात है। आज एक और अभी बात परसों की बात है, राजा राम आए हैं, रात को 8 बजे आए हैं, बाजार पर से घूम के चले गए हैं। क्या राजा राम के वोटर नहीं है क्या गांव में? गांव में आए हैं, पूछे किसी से, किसी को पता है? आज जीतने के बाद है जीतने के बाद तो आते ही नहीं है भैया। आखिर फिर आप लोग क्यों नहीं नोटा दबा देते हैं? अरे भैया नोटा देखिए, सब तो मोदी जी के नाम पर वोट दे दिए, जिता दिए ना मोदी जी के नाम पर। इस बार भी मोदी जी है ना, है, लेकिन मोदी जी को नहीं, इस बार चेंज करना ही करना है, ठीक ना? इसलिए कि फिर जीतेंगे वही। काम करना है, मोदी जी को काम नहीं करना है, यहाँ पर काम करना है जो जीत के जाएंगे उनको, ठीक ना? सबसे आप लोग को बड़ी बात बता देते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी काम नहीं करता है तो उसको हर 5 साल पर बदल दीजिए। बदलने से क्या होता है कि सीधे जो बदलने से क्या होता है कि उम्मीदवार में डर हो जाता है और विकास। हम तो कहते हैं कि आप देखिए वोट मांगने मत आइए, चाहे भाजपा वाले हो, चाहे आरजेडी वाले हो, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार कौन सी हो, कोई भी हो, आप वोट मांगने मत आइए। सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में काम करके दिखा दीजिए, वोट मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या चाचा सही बोले? सही बात, सही बात। सिर्फ आप अपने संसदीय क्षेत्र में काम दिखाइए, लेकिन काम कोई नहीं दिखाता है, आता है लास्ट में गिड़गिड़ाते हुए कि सर हमको वोट दीजिए। वैसे प्रत्याशी को आप लोग हमेशा बहिष्कार। एक और बात है, ये हमारे देख लीजिए नवजुवक है, इन लोग को हम सोशल मीडिया पर देखे हैं कि लफुआ बोला जा रहा है। क्या आप लोग सही में लफुआ है? जो बोला है ना वो सबसे महालफुआ है, जो बोला है वो सबसे महालफुआ है। यहाँ कोई लफुआ नहीं है, ये सब पढ़ने वाले छात्र हैं, ठीक ना? छात्र लफुआ नहीं होते हैं। सबसे देखिए यही हकीकत है। अगर लफुआ है तो लफुआ बनाया किसने? अगर इतना ही अगर दम होता है ना, वही बनाया लफुआ। जो बोला है कि लफुआ है वो खुद लफुआ है, वो लफुआ बनाता है और लफुआ साथ में रखता है। एकदम सही बात है। जो जिसका संस्कार होता है वैसा अपना विचार रखता है, यही हकीकत है। हम तो चाचा आग्रह करेंगे सब कुछ से कि आप लोग वही वोट दीजिएगा जो आपके गांव के लिए कुछ करने की जज्बा रखते हैं। एक भी देखिए, एक भी लड़का लफुआ दिखाई दे रहा है, सब अपने द्वार पर है, खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। लफुआ होता ना अपने यहाँ पर नहीं रहता, दरवाजे पर नहीं रहता, ये कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते फिरता रहता फालतू का। लेकिन एक भी फालतू नहीं है, पढ़ता है अपना। अभी तो छुट्टी का टाइम है, ग्रीष्मकालीन में छुट्टी है, तो अपना क्रिकेट खेल रहा है, द्वार पे है, कमाने वाला है सब। देखिए सबसे बड़ी बात चाचा बोले कि जितने भी बच्चे देखिए इस फील्ड में यहाँ पर देखिए, ये भी बेचारा खेलने के लिए निकला है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। आप फिर इसके बाद देखिए रहे कि सभी फील्ड में अपना बच्चा गांव में अपना खेल रहा है। इस बच्चे को अगर इस बच्चा को अगर कोई लफुआ कहता है तो सबसे पहले बता देते हैं कि लफुआ आप है। और लफुआ अगर मान लीजिए कि नेता अगर बोलते हैं तो नेताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि चूंकि बेरोजगारी को कम करके रोजगार दिया जाए। बच्चे सब पढ़ने वाले हैं। हम जब यहाँ आके बच्चों से मिले तो कोई हमको कोई बदतमीजी से पेश नहीं आए। यही सबसे बड़ी चीज है। यहाँ देख लीजिए जो पूरा देश में गूंज रहा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र, वहीं के बच्चे हैं। हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, यहाँ पर विकास चाहिए, ठीक ना? आप बदलाव क्या चाहिए। चाहेंगे सर? क्या चीज हम क्या बोली? कुछ भी बोलिए। थोड़ा पैसा चाहिए। हाँ पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोग का। अच्छा सर आप क्या कहना रोजगार चाहेंगे? चाहिए हमको।
आप यहाँ रोजगार चाहिए और सांसद में पवन सिंह। आप चाचा? रोजगार चाहिए। अच्छा, आप लोग को क्या चाहिए? हम लोगों को रोजगार चाहिए। देखिए, यहाँ सबको रोजगार की, सब लोग कह रहे कि हमको रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए हम सभी नेताओं से अपील करेंगे कि पहले रोजगार पर बात कीजिए, हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए, महंगाई पर चर्चा कीजिए और बेरोजगारी पर बात कीजिए। और जितना हमारे जितने भी नौजुवक है उसके रोजगार पर बात की जाए। आगे और हम लोगों की आप लोगों को सामने ओपिनियन को रखते हैं। जय हिंद।